हिजाब है और मैं 16 साल की हूँ। ये इन दिनों की बात है जब अम्मी अपने ससुराल वालों के जुल्म से तंग आकर हमें एक बस्ती में ले आई थी जहाँ ज्यादा आबादी नहीं थी और थोड़ी ही दूर एक पुराना कब्रिस्तान था। वहाँ हुकूमत ने कुछ घर तामीर करवाए थे ताकि ये जगह आबाद हो सके। लेकिन करीब ही कब्रिस्तान होने की वजह से वहाँ लोग रहना नहीं चाहते थे। इस कब्रिस्तान को ख़त्म करने के लिए कुछ मसाइल दरकार थे जिसकी वजह से वहाँ का काम रुका हुआ था। अम्मी ने हमें कहा कि अब से हम यहीं रहेंगे। मुझसे छोटी एक 12 साल की बहन है और अब्बू का कुछ सालों पहले ही कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। जब अम्मी ने अचानक ही दादी के घर से जाने का फैसला किया तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया क्योंकि मेरे मैट्रिक के इम्तिहान करीब थे। लेकिन अम्मी पर जुल्म होता देखकर मैं खुद भी वहाँ रहना नहीं चाहती थी। मैंने अम्मी से कहा कि मुझे करीब के ही सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दी ताकि मेरा साल ज़ाया ना हो सके। अम्मी ने दूसरे दिन ही जाके मेरा और मेरी बहन का दाखिला सरकारी स्कूल में करवा दिया। लेकिन वो एक बात से डर रही थी कि स्कूल जाने के लिए हमें इस कब्रिस्तान से रोज़ गुजरना था क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था और वहाँ ज़्यादा आबादी न होने की वजह से भी अम्मी थोड़ा परेशान थीं। घर में कोई मर्द नहीं था और कुछ लोगों की गंदी नज़रें हमारे घर पर ही टकी रहती थीं। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम स्कूल जाने लगे। लेकिन मैं जब भी इस कब्रिस्तान से गुजरती तो मुझे बहुत वहशत होती थी और खुद ही रूंगटे खड़े हो जाते। मेरी बहन की भी यही हालत होती। ये हमारा वहम नहीं था, हमने जानबूझकर अम्मी को नहीं बताया था कि कहीं वो हमें स्कूल से ना निकलवा दें। एक दिन छोटी बहन की तबीयत अचानक खराब हो गई तो अम्मी ने कहा तुम अकेले ही स्कूल चली जाओ और संभल कर जाना, कहीं रुकना नहीं। मैंने कहा ठीक है। आज मुझे और डर लग रहा था, मैं अकेली थी और जल्दी जल्दी कब्रिस्तान से गुजरने लगी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रास्ता कहाँ से है। क्योंकि रोज़ हम जिस रास्ते से गुजरते थे वो अचानक ही तब्दील हो गया था। अब मुझे खौफ आने लगा, मैं क्या करूं, कहां से जाऊं। मैं जोर जोर से रोते हुए कब्र पर बैठ गई, मुझे खुनूगी होने लगी। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर बेहोश रही लेकिन जब आँख खुली तो तकरीबन अंधेरा हो चुका था और अम्मी मुझे आवाज़ें दे रही थीं। अम्मी की आवाज़ सुनकर मैंने भी चलाना शुरू कर दी। अम्मी ने जब देखा तो मुझे सीने से लगाकर रोने लगी और उठाकर घर ले गई। लेकिन उसी रात मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी, मेरा दिल चाह रहा था कि उसी कब्रिस्तान में जाकर बैठ जाऊं। कोई ताकत मुझे वहां खींच रही थी। मैं उठी और सीधा कब्रिस्तान की तरफ चलने लगी। पीछे से अम्मी ने मुझे आवाज़ दी लेकिन ऐसा लग रहा था किसी ने मुझे जकड़ा हुआ है। अम्मी मेरे पीछे तेज़ी से आई और घसीटकर घर ले जाने लगी। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अम्मी को उठाया और दूर फेंक दिया। वहाँ घर में छोटी बहन बीमार थी, अम्मी के भी काफ़ी चोट आई थी। शोर सुनकर कुछ लोग घर से बाहर आए और अम्मी को उठाया, फिर अम्मी मुझे ढूंढने कब्रिस्तान गई तो मैं उसे कब्र पर लेटी हुई थी और जोर से कुछ गा रही थी। अम्मी ने मुझे उठाया और घर लाकर एक रस्सी से बांध दिया। लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी जान आ गई कि मैंने रस्सी तोड़ दी और घर का सामान उठा उठा कर फेंकने लगी और साथ गंदी गालियां भी दे रही थी। वहाँ एक औरत किसी आमिल को बुला कर ले आई। इस आमिल को देखकर मैं पागलों की तरह हंसने लगी और कहा तो उतारेगा मुझे। किया मैं जानता नहीं कि तू ढूंढी है, जा चला जा वरना मारा जाएगा। वो आमिल अपना राज खुलता हुआ देखकर वहां से भाग गया। फिर मैं बिल्कुल ठीक हो गई, वो जिन चला गया। अम्मी समझी शायद इस आमिल ने मदद कर दी। लेकिन रात जब मैं सोई तो वो जिन फिर आ गया। अम्मी ने मुझे एक दोपट्टे से बांध रखा था और मैं चीख रही थी। मेरी चीख इतनी तेज थी कि खुद मेरे गले की खाल फट गई और मैं भागती हुई कब्रिस्तान चली गई। फिर वहाँ सब लोग ढूंढने आए और मुझे एक बिल्ली को खाते हुए देखा। वहाँ एक नूरानी बुजुर्ग भी उनके साथ थे। इन्होंने देखा तो वो जिन समझ गया कि ये ज्यादा ताकतवर है, अब वो मुझे बुरी तरह मारने लगा। बुजुर्ग ने गरजदार आवाज में कहा, अगर अपनी जान प्यारी है तो बच्ची को छोड़ दे। लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ना चाहता था, वो ईसाई था। बुजुर्ग ने 3 बार जाने का कहा लेकिन वो नहीं माना तो इन्होंने तस्बीह निकाली और पढ़ते हुए एक हाथ में पानी लेकर मुझ पर डाल दिया और वो जिन उसी वक्त मेरे जिस्म से निकल गया। बुजुर्ग ने अपने हाथ में उसे कब्र की मिट्टी ली और इस पर पड़कर जिन की तरफ फेंका। सबने देखा कि वहां आग लग गई और थोड़ी देर बाद ही वो राख भी हवा में उड़ गई। अम्मी ने वो जगह छोड़ दी, अब हम कहीं और रहते हैं। लेकिन उन सब में मेरा एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि अब मैं बोल नहीं सकती। इस चीख से मेरी आवाज़ हमेशा के लिए चली गई।